Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your next exercise of chapter number 30, that is exercise 3.2. तो बेटा हमने एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है वहाँ भी आपको सेम चीज़ डील करनी है, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी बताना है इक्वेशंस का। तो ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आते जाएंगे हम इजीली उनको डील करते जाएंगे। ठीक है, जो भी नया कॉन्सेप्ट आएगा मैं उनको आपके सामने डील कर लूँगा एक्सरसाइज 2.3 का, बट मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 3.2 में वो आप देख चुके हैं। ओके, तो लेट्स सी एक्सरसाइज 3.2। आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 1। ओपन योर बुक। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको बेसिकली ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन इक्वेशंस का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है 10 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, तो मैं जूम कर रहा हूँ। लेट नंबर ऑफ बॉयज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइम डिस्कसिंग विद यू, आई एम जस्ट शोइंग इट्स एल्जेब्रिकली, यू कैन इजीली डील विद ग्राफिकली। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपसे कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ओके, if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, तो let number of girls, not number of boys मान लेते हैं, let number of boys is equals to x and number of girls कितनी है बेटा y है, ऐसा ज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स है टोटल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो x प्लस वाई, जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 मोर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हो गई और इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई। ठीक है बेटा, तो आप इजीली इनको ग्राफ से शो करा सकते हैं। ओके, तो हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.1 में, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे डील करना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी बताना है आपको बेटा। तो ग्राफिकली इसको शो कराएं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू बेटा। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो सेल्फली कर लें, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। नाउ आई एम क्वेश्चन नंबर 2 आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे कह रहा है, देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट द वेदर ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ओके, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमारे पास अगर मान लो बेटा 2 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सपोज हमारे पास ये 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और ग्राफ से अगर हम बताएं तो ग्राफ क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आएगा। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे तो जो इन दोनों ग्राफ की लाइन आएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ओके, अगर बेटा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, भाई हमने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो फाइंड आउट किया, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट ऑल्सो c1 बाई c2। तो अगर c1 बाई c2 इसके नॉट इक्वल आता है तो हम बोलते हैं दिस इज नो सॉल्यूशन कंडीशन, दिस इज नो सॉल्यूशन कंडीशन। एंड जो ग्राफिकली सिचुएशन होगी वो क्या होगी, लाइंस आर पैरेलल होंगी। लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, कल हमने डिस्कस भी किया था आपके सामने ये। नाउ अगर ये सिचुएशन आ जाए सर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। और जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ देयर कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 2 डील करना है बेटा, इसको नोट डाउन कर ले, देन आई विल डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमसे कह रहा है
कंपेयर करना है और हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो कह रहा है, इक्वेशन गिवन है आपको 5x - 4y + 8 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। ओके, तो कंपेयर कर लो बेटा। a1 कितना है, a1 है 5, b1 है -4 और c1 है 8 है। a2 है 7, b2 है कितना 6 और c2 कितना है -9। तो सबसे पहले a1/a2 निकालो, क्या आ रहा है 5/7, ठीक है। b1/b2 बताना है, कितना है -4/6, ये कितना आ रहा है -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम क्या बोलेंगे, जो ग्राफिकली जो लाइन्स आएंगी दैट आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। आप इनको अगर प्रूव भी करना चाहे तो प्रूव भी कर लें, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना के देख लें, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। और सॉल्यूशन जो होगा उसका नेचर कैसा होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप करें एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें मेरे साथ। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 आई एम डिस्कसिंग विद यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है उसमें हमको बेटा बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पहले मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होता है बेटा, जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आए, यूनिक सॉल्यूशन आए और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा, देन वी विल से द सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जब हमारे पास नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों केस में देखो यहाँ पे सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना बेटा, इनफाइनाइट मिल रहे हैं बट सॉल्यूशन तो है, तो इसलिए हम इसको कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब अगर नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन है देन वी विल से दिस इज इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, तो इसको नोट डाउन कर ले, देन आई विल डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो कह रहा है हमसे, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, बाय कंपेयरिंग रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट पार्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू। आपको इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7, ठीक है बेटा। आप इसको 5 और 7 को इधर भी लाके कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। वो रेशियो भी माइनस दोनों का इधर आएगा, तो वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप c1/c2 निकालेंगे। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर ऐसा लिखना चाहे तो 2x - 3y - 7 = 0। तो a1/a2 निकालो तो ये आ रहा है 3/2, b1/b2 निकालो, ये कितना आ रहा है -2/3। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इक्वल नहीं बेटा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। रिमेनिंग पार्ट आप डील कर लें, सेम ऐसे आपको डील करना है बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन देयर सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यही पे है, इसी पे बेस्ड है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड देख लो इस बार। फर्स्ट पार्ट हमेशा डिस्कस कर रहे हैं, इस बार सेकंड कर लेते हैं। तो x - y = 8 और 3x - 3y, 3x - 3y = 16। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या है, x - y - 8 = 0 ऐसे लिख लो, -16 = 0 ऐसे लिख लो।
तो a1/a2 निकालो, कितना आ रहा है 1/3, ठीक है। b1/b2 निकालो, कितना आ रहा है -1/-3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/3 आ गया। नाउ c1/c2 निकालो, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए तो यूनिक तो है नहीं, अगर दोनों इक्वल आ रहे तो यूनिक तो है नहीं, या तो नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो c1/c2 निकालो, कितना आ रहा है -8/-16, कितना आ गया 1/2, तो 1/2 आ गया। तो हम बोलेंगे a1/a2 इज इक्वस टू b1/b2 इज नॉट इक्वस टू c1/c2। तो ये कंडीशन कौन सी वाली है, नो सॉल्यूशन वाली, देयरफॉर सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। कैसा है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है बेटा। कैसा सॉल्यूशन है, तो अगर इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशन है तो आप ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल लाइन आएंगी, बट हमें क्वेश्चन बोला अगर कंसिस्टेंट है तो ही सॉल्यूशन निकालो। तो हमको इसका ग्राफ नहीं बनाना है, तो जो सॉल्यूशन जो इक्वेशन हमारी है अगर वो कंसिस्टेंट है देन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 डील करना है बेटा। जितने भी पार्ट है आप उनको डील करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आई एम डिस्कसिंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो लेटिस की लेंथ a है, ये विड्थ b है, ये a है, ये b है, ठीक है बेटा। तो ये a और b हो गया। अब हाफ ऑफ द पैरामीटर गिवन है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट लेंथ इज a एंड विड्थ इज b, तो ये आप लिख लें, बट पैरामीटर से डील हो रहा है तो पैरामीटर ऑफ गार्डन कितना होगा बताओ सर, वो होगा 2a प्लस b, ठीक है। a प्लस b प्लस a प्लस b, दिस इज द पैरामीटर ऑफ गार्डन, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हाफ ऑफ पैरामीटर गिवन है, तो क्या गिवन है हमें, a प्लस b गिवन है ना बेटा, क्योंकि इसका हाफ करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ पैरामीटर कितना गिवन है हमें, a प्लस b गिवन है, तो वो कितना गिवन है 36 मीटर गिवन है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक कंडीशन और गिवन है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो आपको a जो गिवन है वो b से 4 मोर देन गिवन है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आ गई, आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और देखें, क्या पता ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं बेटा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो सकता है कि पैरेलल लाइन आ जाए दोनों की, अब पैरेलल देख लो ना, अब यहीं से देख लो, इसको इधर लेकर आओ, तो a माइनस बी इज इक्वस टू 4, तो a1/a2 1 आ रहा है, b1/b2 कैसा आ रहा है -1 आ रहा है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वस टू b1/b2, इसका मतलब सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ ड्रॉ करें और आप इसको इजीली डील कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वस टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वस टू 0। Write another linear equation in 2 variables such that represent geometrical representation of the pairs so formed as intersecting line, parallel lines and coincident line। ठीक है बेटा, तो आपको सिचुएशन बतानी है, तो फर्स्ट में क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन बताओ, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मैं इसके अकॉर्डिंग कैसे इक्वेशन लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वस टू 0, तो ऐसी इक्वेशन बताओ कि उसका इसके साथ सिचुएशन कैसा हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो। तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूँ और यहाँ पे 7 लिख लूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो बेटा। ये मैंने 3 7 अज्यूम कर लिया, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वस टू b1/b2 आना चाहिए, तभी ये सिचुएशन होगी। तो यहाँ से देखो 2/3 और 3/7 आर नॉट इक्वस टू, दैट्स वाई a1/a2 इज नॉट इक्वस टू, दैट्स वाई इंटरसेक्टिंग लाइन वी विल गेट। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा है हमारा, दूसरा कैसा सिचुएशन बोल रहा है बेटा, पैरेलल लाइंस बोल रहा है। तो पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस कब आएंगी, जब a1/a2 इक्वस टू b1/b2 इक्वस टू c1/c2। तो उसके लिए आप क्या करें, इस इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा के दूसरी इक्वेशन बना ले। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वस टू 0, मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो 2x प्लस 6y
-16 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इन दोनों का रेशियो लेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल आएंगे बेटा, तो ये सिचुएशन हमारी पैरेलल लाइंस वाली हो जाएंगी। ओके, नाउ थर्ड वन इज सॉरी पैरेलल लाइंस है, सॉरी बेटा यहाँ पे पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन वाली सिचुएशन होती है। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आएगा। तो यहाँ पे इसको चेंज कर दे, बस -24 कर दे, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस तभी आएंगी, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे 16 कर दिया तो फिर वो कोइंसाइड कर जाएंगी लाइन। ओके, तो यहाँ पे 24 आएगा। ओके, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 तो है, बट C1/C2 नहीं है। ओके, C1/C2 कितना आ रहा है 1/3, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2। नाउ थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन क्या होंगी बेटा, तो वहाँ पे ये सिचुएशन वैलिड होगी, ठीक है। इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दो, 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। सपोज मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 20x + 30y - 80 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो सिचुएशन होगी इन दोनों इक्वेशंस की, दैट विल बी योर कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.3। हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए छोड़ दिया है, आप उसको करें सेल्फली, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सॉरी जो दो इक्वेशन गिवन है और एक एक्स एक्सिस, आप पहले उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएं एक्स एक्सिस, और जो उनसे ट्राइंगल बन रहा है उसको शेडेड करें। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.2। 7 क्वेश्चन हमको गिवन बेटा, यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू एवरीवन।